हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका 247 क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तो हम क्लास 10th में टर्म 2 के लिए अपने केस बेस्ड क्वेश्चंस की एक सीरीज देख रहे थे और इस सीरीज में ऑलरेडी हमने 10 लेक्चर्स देख लिए हैं सर, और ये वाला लेक्चर हमारी सीरीज का 11वां लेक्चर होगा। तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट तरीके से एक बार ये रिकॉल कर लेते हैं कि सीरीज में अभी तक जो हमने 10 लेक्चर्स देख लिए उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने सीखा। हमारी सीरीज का सबसे पहला लेक्चर एक स्ट्रैटेजी वीडियो था। वहां पे हमने ये सीखा सर कि दुनिया का कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन हमें दे दिया जाए, दुनिया का कैसा भी केस बेस्ड क्वेश्चन हमें दे दिया जाए, उस पर्टिकुलर सवाल को बिल्कुल तेजी से साथ साथ बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमें फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद का जो दूसरा और तीसरा लेक्चर था वहां पे हमने अपने चैप्टर सर्कल्स के दो बहुत इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उसके बाद का जो चौथा और पांचवा लेक्चर था वहां पे हमने अपने चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं, इस चैप्टर के दो बहुत इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसके बाद का जो छठा, सातवां और आठवां लेक्चर था, यहां पे हमने अपने चैप्टर एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के 3 बहुत इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसके बाद का जो 9वां और 10वां लेक्चर था, यहां पे हमने अपने चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 2 बहुत इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब इसी को फॉलो अप करते हुए अपने सीरीज के इस 11वें लेक्चर में चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक बहुत ही ज्यादा शानदार, जानदार, मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे सर। अगेन इस लेक्चर में शुरुआत में मैं उसी इंपॉर्टेंट बात को रिपीट करना चाहूंगा जो कि मैं इस सीरीज के हर लेक्चर में शुरुआत में बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे। अरे भैया अब तो समझ जाओ, अब तो समझदार हो जाओ। बार बार कह रहा हूं कि सीरीज के जो शुरू के 15 से 20 लेक्चर्स होंगे, ये शुरू के 15 से 20 लेक्चर्स आप लोगों के लिए अल्ट्रा टू दी पावर इंफिनिटी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे सर। आपने बेसिक मैथ्स ली है, आपने स्टैंडर्ड मैथ्स ली है, फर्क नहीं पड़ता है। आपके पेपर में जो भी केस बेस के सवाल पूछे जाएंगे 90% चांसेस है कि वो सवाल एज इट इज तरीके से इन्हीं शुरू के 15 से 20 लेक्चर से पूछे जाएंगे। प्रिंस सर ये बात इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रिंस सर ने इन लेक्चर्स में जितने भी केस बेस के सवाल सेलेक्ट किए हैं, ये सारे सवाल सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड किए गए ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक के सवाल हैं सर। इसी वजह से ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट बात को कम से कम अब तो आप लोग समझ जाइए और इस बात को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए सर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर की कहानी को शुरू करते हैं। तो बहुत अच्छे से अपने स्ट्रैटेजी वीडियो में हमने ये सीखा सर कि दुनिया के किसी भी केस बेस्ड क्वेश्चन का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले स्टोरी वाला पार्ट, उसके बाद फिगर वाला पार्ट हमें मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, और फाइनली सवालों वाला पार्ट। और हर पार्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए ये हमने सीखा है सर। तो अपनी स्ट्रैटेजीज को दिमाग में रखते हुए अपने सवाल का स्टोरी वाला पार्ट देख लेते हैं। लगाइए स्ट्रैटेजी। तो दिख रहा है सर, छोटी सी कहानी है, यानी कि स्ट्रैटेजी के हिसाब से पूरी कहानी को अच्छे से पढ़ लेंगे और कहानी से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको डिकोड करके लिख लेंगे सर। पहले कहानी पढ़ते हैं। कहानी में बोला जा रहा है कि राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। बोथ दी फैमिलीज डिसाइड टू गो टू रानीखेत बाय देयर ओन कार्स। Raj's car travel at a speed of X km/h while Ajay's car travels 5 km/h faster than Raj's car. Raj took 4 hours more than Ajay to complete the journey of 400 km. अब इस कहानी में क्या बोला जा रहा है समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है सर कि राज और अजय बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं और ये अपनी अपनी फैमिलीज के साथ रानीखेत तक के लिए एक ट्रिप प्लान करते हैं। रानीखेत एक बहुत खूबसूरत जगह है। आप लोग मुझे फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रानीखेत क्यों फेमस है। अब मुद्दा यह है सर कि ये दोस्त जो जर्नी करने वाले हैं ये कैसे करने वाले हैं। ये ट्रैवल करेंगे बस से या फिर ट्रेन से ट्रैवल करेंगे या फिर एरोप्लेन से ट्रैवल करेंगे। तो सवाल ने ये बहुत अच्छे से क्लियर किया है
कि ये दोनों दोस्त अपनी अपनी फैमिलीज के साथ अपनी अपनी कार्स में ट्रैवल करेंगे। यानी कि सवाल में बहुत अच्छे से ये क्लियरली बोला गया है सर कि राज अपनी फैमिली के साथ अपने कार में ट्रैवल करेगा। अगेन ये भी बोला गया है सर कि अजय अपनी फैमिली के साथ अपनी कार में ट्रैवल करेगा। अब आगे जाके ये जो पूरी जर्नी होने वाली है, इस जर्नी के 3 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है समझते हैं। सबसे पहले स्पीड पैरामीटर के बारे में हमें यह बोला जा रहा है सर कि राज के गाड़ी की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अगेन यहां पे यह भी बताया गया है कि जो अजय के गाड़ी की स्पीड है वो राज के गाड़ी की स्पीड के कंपैरिजन में 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। अब इसको पढ़ के लॉजिकली तुरंत मुझे समझ में आता है कि अजय राज के कंपैरिजन में ज्यादा तेज ड्राइव कर रहा है। अब लास्ट वाली लाइन में डिस्टेंस पैरामीटर से रिलेटेड मुझे इनडायरेक्टली घुमा के यह बताया गया है सर कि राज और अजय दोनों के लिए ही यह जर्नी 400 किलोमीटर की होने वाली है। इनडायरेक्टली आखिरी लाइन में यह बोला जा रहा है सर कि राज के लिए भी यह जर्नी 400 किलोमीटर की होने वाली है। इसके साथ साथ अजय के लिए भी यह जर्नी 400 किलोमीटर की होने वाली है। अब ये जो स्पीड और डिस्टेंस के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, इससे लॉजिकली मुझे टाइम से रिलेटेड कुछ पता चलता है। मुझे यह पता चलता है सर कि दोनों दोस्त सेम लेंथ ऑफ जर्नी कवर करेंगे। जहां पे मुझे यह पता है कि अजय ज्यादा तेज ड्राइव कर रहा है, यानी कि इससे यह क्लियर होता है कि डेस्टिनेशन तक अजय राज के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा। कितना जल्दी पहुंच जाएगा सर, ये टाइम वाली इंफॉर्मेशन अब मुझे इसी आखिरी लाइन में प्रोवाइड की गई है और ये बोला जा रहा है कि अजय राज के कंपैरिजन में डेस्टिनेशन तक 4 घंटे पहले ही पहुंच जाएगा। या इसी बात को मैं ऐसा कह सकता हूं कि अजय के कंपैरिजन में राज को डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 4 घंटे ज्यादा लगेंगे सर। अब ये जो यहां पे मुझे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली है सर, इसको अच्छे से यहां पे लिख लेते हैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है कि इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आगे हमें सवाल मिलने वाले हैं। तो यहां पे एक टेबल फॉर्मेट में तीनों पैरामीटर्स को बारी बारी से रिप्रेजेंट करते हैं सर। तो यहां पे एक छोटा सा टेबल फॉर्मेट क्रिएट कर लेते हैं सर। इस टेबल फॉर्मेट में सबसे पहले स्पीड की बात कर देंगे, इसके बाद डिस्टेंस की बात कर देंगे, इसके बाद टाइम की बात कर देंगे। इन तीनों पैरामीटर्स के यूनिट्स मुझे पता है सर। मुझे बोला जा रहा है सवाल में स्पीड जो है ये kmph यानी कि किलोमीटर पर आवर में है, डिस्टेंस जो है सर ये किलोमीटर्स में है और टाइम जो है सर ये आवर्स में है। अब समझिएगा बात को। तो अजय राज अजय राज अजय राज इन्हीं दोनों से रिलेटेड ये तीनों पैरामीटर के बारे में बताया गया है। तो दोनों का नाम यहां पे मेंशन कर लेते हैं। मान लो यहां पे एब्रिविएशन के तौर पे, नोटेशन के तौर पे मैं राज को आर से डिनोट कर देता हूं और अजय को ए से डिनोट कर देता हूं ताकि समझने में हमें आसानी हो। तो यहां पे भी आर और ए लिख दिया, यहां पे भी आर और ए लिख दिया, यहां पे भी आर और ए लिख दिया। अब समझिएगा बात को। तो मुझे बोला जा रहा है सवाल में कि राज के गाड़ी की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अगेन मुझे यह भी बोला जा रहा है कि अजय के गाड़ी की स्पीड राज के कंपैरिजन में 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। यानी कि इस बात के हिसाब से तुरंत कह देंगे कि चूंकि राज के गाड़ी की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, यानी कि सवाल के अनुसार अजय के गाड़ी की स्पीड x + 5 किलोमीटर पर आवर है। बोला जा रहा है सर कि अजय की गाड़ी की स्पीड राज के कंपैरिजन में 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है सर। अगेन आगे जाके डिस्टेंस पैरामीटर से रिलेटेड मुझे यह बताया गया है सर कि दोनों के लिए जर्नी की लेंथ 400 किलोमीटर की ही होगी सर। इसको भी मेंशन कर दिया। अब टाइम से रिलेटेड क्या बोला जा रहा है, तो बोला यह जा रहा है सर कि इन दोनों पैरामीटर्स के डेटा को देख के यहीं पे क्लियर हो जाता है सर
कि दोनों के लिए जर्नी की लेंथ सेम है, जहां पे अजय राज के कंपैरिजन में ज्यादा तेज ड्राइव कर रहा है, यानी कि डेस्टिनेशन तक अजय राज के कंपैरिजन में ज्यादा तेज, ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा। कितने जल्दी पहुंच जाएगा? 4 घंटे जल्दी पहुंच जाएगा सर। तो ये जो टाइम गैप के बारे में बताया गया है सर, उसी को यहां पे मेंशन कर देते हैं। तो समझना, मान लो मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेता हूं कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने में राज को जो टाइम लग रहा है वो है TR, टाइम टेकन बाय राज। अगेन मैं अज्यूम कर लेता हूं कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने में अजय को जो टाइम लग रहा है वो है TA। अब ज्यादा टाइम किसको लग रहा है सर? तो ज्यादा टाइम लग रहा है राज को, कम टाइम लग रहा है अजय को। यानी कि सर ये जो टाइम गैप है, ये टाइम गैप सवाल के अनुसार 4 घंटे का है। यानी कि सर टाइम टेकन बाय राज माइनस टाइम टेकन बाय अजय इज इक्वल टू 4 आवर्स। क्योंकि ये जो टाइम वाली बात बोली जा रही है, इसको इस तरीके से हम डिकोड कर सकते हैं। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी क्या नहीं होनी चाहिए? फटाफट इतना नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करूंगा यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब देखो, तो आगे सवाल क्या आने वाले हैं अभी फिलहाल मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पे ये जो इंफॉर्मेशन डिकोड कर ली ना, इससे अब ये क्लियर हो रहा है सर कि आगे कैसे कैसे प्रोसीड करना चाहिए, यहां से अब कैसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये यहीं पे बिना सवाल देखे मुझे क्लियर हो रहा है। क्या क्लियर हो रहा है? तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि हमने बहुत अच्छे से अपने जूनियर क्लासेस में यह पढ़ा है कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पैरामीटर आपस में को रिलेटेड होते हैं। हमें फॉर्मूला पता है सर, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जिसको रीअरेंज करके जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेरे दिमाग में अब चल रहा है सर कि ये जितने भी अननोन्स है ना, इनको बड़ी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? तो कहोगे टाइम में ये जो इक्वेशन का फॉर्मेट आया है, इसके इस्तेमाल से तुरंत काम हो जाएगा। क्योंकि टाइम की कहानी को मैं स्पीड और डिस्टेंस के टर्म में यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व कर लूंगा सर, सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। फटाफट कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं सर। तो जैसा कि मुझे पता है कि टाइम टेकन बाय राज माइनस टाइम टेकन बाय अजय है 4 आवर्स। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखो सर, राज के लिए कितनी डिस्टेंस है? तो राज को 400 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। राज के लिए स्पीड क्या है सर? x किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे TR की वैल्यू पता कर ली, माइनस टाइम टेकन बाय अजय क्या हो जाएगा? अगेन टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। अजय के लिए भी डिस्टेंस 400 किलोमीटर की है, डिवाइडेड बाय टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। अजय के लिए स्पीड क्या है सर? अजय के लिए स्पीड है x + 5। ठीक है सर, यहां पे फिल कर लिया, बराबर 4। अब यहीं पे बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है सर कि x के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। एक बार x की वैल्यू आ गई तो सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं सर। टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है ना सर, इसमें भी आपको बुद्धिमानी लगानी आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे यहां पे क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, अननेसेसरली कैलकुलेशन को लेंदी बनाएंगे। आपका दिमाग यहां पे चलना चाहिए कि 400 सीधे कॉमन हो जाएगा। कॉमन निकालिए सर, 400 कॉमन निकाल लेंगे सर, तो यहां पे बचेगा 1/x माइनस यहां पे बचेगा 1/x + 5। ठीक है सर, बराबर 4। ठीक है सर, अब इस 400 को इस तरफ भेज देते हैं। तो इस 400 को इस तरफ भेज देंगे सर, तो ये हो जाएगा 1/x - 1 डिवाइडेड बाई x + 5 बराबर यहां पे 4/400। ठीक है सर, ये मल्टीप्लाई वाली चीज इस तरफ जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। तो 400 जा 400, तो मेरे पास आ रहा है 1/x - 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/100। अब देख रहे हो, इसको सिंप्लीफाई करना कंपैरेटिवली इजियर है सर। सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे सर तो नीचे हो जाएगा x × x + 5, ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा x + 5 और यहां पे माइनस आपका x हो जाएगा, इतना बराबर 1/100 हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करना है। पहले इतना नोट डाउन कर लो, थोड़ा साइड हो रहा हूं। अब यहां पे सॉल्व करते हैं सर, ध्यान से सुनना।
तो यहां पे अगर सॉल्व करें सर फर्दर, अपनी इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व किया जाए, तो अब हम अपने सिंप्लीफिकेशन के बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। अब हम अपने सिंप्लीफिकेशन के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके हैं सर। देखो यहां पे अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे सर तो कह देंगे x + 5 - x, ये हो जाएगा x + 5 - x डिवाइडेड बाय, नीचे अगर मल्टीप्लाई कर लें सर तो x × x x² + 5 × x 5x हो जाएगा बराबर 1/100 हो जाएगा सर। तो यहां पे दिख रहा है x x कट जाएगा, कुल मिला के अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले सर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² + 5x बराबर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 बचा था सर, 5 100 से मल्टीप्लाई होगा, 500 बन जाएगा। तो इस कांस्टेंट टर्म को इस तरफ बुला लेते हैं, बुला लेंगे सर, तो x² + 5x - 500 बराबर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास x के टर्म में ये क्वाड्रेटिक निकल के आ रही है सर। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करो, तब तक आगे की स्क्रीन में क्लियर करता हूं। अब देखो यहां पे सर, अब देखो यहां पे और ध्यान से इसकी कहानी को सुनना। तो यहां पे बहुत इजीली मुझे पता लग रहा है सर कि कैसे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगाना चाहिए। यहीं पे मेरे दिमाग में चल रहा है सर कि 25 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 आ जाएगा सर यहाँ पे, और 5 भी आ जाएगा। 25 और 20 का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। कॉम्बिनेशन लेंगे सर तो x² प्लस यहां पे हो जाएगा 25x - 20x - 500 बराबर 0। पेयरिंग कर लेंगे सर, पेयरिंग करेंगे यहां पे तो x कॉमन x + 25 हो जाएगा। इसके बाद माइनस यहां से क्या हो जाएगा, 20 कॉमन हो जाएगा सर, बाकी बचेगा यहां पे x + 25, इतना बराबर 0। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि फैक्टर्स बना सकते हैं सर। x + 25 इंटू यहां पे x - 20 बराबर 0। तो इन फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करेंगे सर, तो एक आंसर आ रहा है x बराबर -25, और यहां पे इक्वेट करेंगे 0 से सर, तो यहां से आंसर आ रहा है x बराबर 20। अब मुद्दा यह है सर कि x की 2 वैल्यूज आ रही है, इसमें से दोनों एक्सेप्टेबल होगी या कोई रिजेक्ट हो जाएगा। तो x क्या था सर, हमारे मानने के हिसाब से x है स्पीड। क्या स्पीड कभी भी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती है सर, याद रखिएगा। 10th लेवल पे नहीं हो सकती है। जब 11th 12th में फिजिक्स पढ़िएगा और जब वेक्टर्स की कहानी पढ़िएगा तो वहां पे आप वेलोसिटी पढ़िएगा, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10th लेवल पे आप ये ध्यान में रखिएगा सर कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है सर। तो ये वाला आंसर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया सर, यानी कि यही मेरा वैलिड आंसर हो जाएगा x बराबर 20। ठीक है सर, तो x की वैल्यू निकल के आ चुकी है, तो यहां पे इस x की वैल्यू को निकाल के रख लेते हैं। तो हमने ये पता कर लिया है सर कि इस पूरे जर्नी के लिए राज के गाड़ी की स्पीड है 20 किलोमीटर/आवर, यानी कि अजय की कितनी हो जाएगी, इससे 5 ज्यादा, यानी कि 25 किलोमीटर/आवर। अब कुछ भी पूछा जाएगा आगे आने वाले सवालों में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो यही फायदा होता है, कहानी एक बार आप अच्छे से पढ़ ले, कहानी एक बार आप अच्छे से समझ ले सर, तो बिना सवाल देखे ये समझ में आ जाता है कि आगे सवाल क्या होने वाले हैं। देखो अब आ जाते हैं सर अपने सवालों की कहानी पे। ये रहा सबसे पहला सवाल। क्या सवाल पूछ रहा है समझते हैं। सवाल में बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय's कार इन 2 आवर्स। तो पूछा ये जा रहा है सर कि 2 घंटे में अजय की गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, बताइए। सवाल ये पूछ रहा है सर कि 2 घंटे में अजय की गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये कैलकुलेट करके बताइए। अब देखो इस सवाल का जवाब क्या देना है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये सवाल ऑप्शन के साथ पूछा गया है या बिना ऑप्शन के पूछा गया है सर। अब समझना बात को, अगर ये सवाल थोड़ी देर के लिए आप मान लो बोर्ड एग्जाम में बिना ऑप्शन के साथ पूछा जाता है तो फट से आप आंसर देखो क्या बताओगे। तो क्या पूछा जा रहा है सर, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस स्पीड टाइम को रिलेट करने वाला फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब समझिएगा, तो टाइम मुझे पता है, सिचुएशन के हिसाब से मुझसे पूछा जा रहा है कि 2 घंटे में अजय की गाड़ी कितना ट्रैवल करेगी। तो टाइम कितना है सर, 2 आवर्स। अब देखो स्पीड क्या है समझना, तो किसका स्पीड, अजय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, यानी कि अजय के गाड़ी का स्पीड चाहिए। अब अजय के गाड़ी का स्पीड हमने सॉल्व करने के दौरान पता कर लिया था, कितना है सर,
25 किलोमीटर पर आवर है सर। यानी कि यहां पे क्या डाल देंगे, 25 डाल देंगे सर। तो यहां पे सॉल्व कर लेंगे, 25 दूनी के 50 हो जाएगा, 50 यूनिट क्या हो जाएगी डिस्टेंस की, किलोमीटर। तो तुरंत अगर यह सवाल बिना ऑप्शन के आता तो हम जवाब देते कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अजय's कार इन 2 आवर्स इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। मान लो यहीं पे पूछता डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राज's कार इन 2 आवर, तब क्या बोलते, अगेन सर फॉर्मूला यही रहता, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। टाइम 2 आवर्स है, राज के लिए गाड़ी की स्पीड है 20, यानी कि इतने ही टाइम में राज की गाड़ी कितना ट्रैवल कर लेगी, 40 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी। तो अगर ये भी पूछता इजीली बता सकते थे। अब ये सॉल्यूशन किस सिचुएशन में है, अगर ये सवाल बिना ऑप्शन के पूछा जाए। अब मान लो ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन के साथ पूछा जाता है, तब क्या आंसर बताएंगे सर। तो अगर ऑप्शन के साथ पूछा जाता है तो ऑप्शंस की कहानी किस तरीके से गिवन है उस पर डिपेंड करेगा आंसर क्या देना है। मान लो ऑप्शंस की कहानी नंबर्स में होती कि 40 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, अगर इस तरीके से यहां पे ऑप्शंस की कहानी नंबर्स में होती तब तो जो आंसर निकाला उस हिसाब से टिक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी सर। लेकिन यहां पे देखिए ऑप्शन की कहानी कैसे है। तो यहां पे अगर आप ऑप्शन की कहानी देखेंगे तो आपको यह दिख रहा है सर कि कहानी में वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो रहा है। अब वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो रहा है, कैसे आंसर आएगा दिमाग लगाते हैं। क्या पूछा जा रहा है सर, डिस्टेंस पूछा जा रहा है ट्रैवल्ड बाय अजय's कार, ठीक है सर, इन 2 आवर्स। तो टाइम की तो श्योरिटी है सर 2 घंटा। अब देखो यहां पे अजय की गाड़ी की स्पीड को क्या कंसीडर करेंगे, तो यहां पे ऑप्शन की कहानी देख के क्लियरली पता चल रहा है सर कि कहानी वेरिएबल के टर्म में है, यानी कि स्पीड की प्रॉपर वैल्यू अभी निकाली नहीं गई है, अननोन के टर्म में ही ले लिया गया है, कंसीडर कर लिया गया है। तो x के टर्म में, अननोन के टर्म में अजय के गाड़ी की स्पीड कितनी है, x + 5 है, लिख लेते हैं सर। तो ये जो आंसर हमने बताया किस हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से यहां पे हम जवाब दे देंगे कि अजय की गाड़ी 2 घंटे में 2 × x + 5 इतना किलोमीटर ट्रैवल करेगी। तो ये ऑप्शन आपको कहां पे दिख रहा है सर, तो कह दोगे सर ये वाला जो ऑप्शन है 2 × x + 5 किलोमीटर, ये हमें ए में दिख रहा है, यानी कि ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं सर, दिख भी रहा है ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस सवाल का क्या जवाब देना है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि सवाल ऑप्शन के साथ पूछा गया है या बिना ऑप्शन के साथ पूछा गया है। उसमें भी अगर ऑप्शन के साथ पूछा गया है तो किस तरीके से पूछा गया है। आई होप क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 2। क्या पूछा जा रहा है सर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राज's कार। तो यहां पे ये पूछा जा रहा है सर कि ये जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में कौन सा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जो कि राज के गाड़ी के स्पीड के बारे में बताएगा। तो तुरंत कहोगे बहुत आसान सवाल है, तुरंत आप कह दोगे सर कि राज के गाड़ी के स्पीड के बारे में बताने वाला वेरिएबल है x, और x वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इस टाइम वाले इक्वेशन को सॉल्व करके आया था। क्या आया था सर, तो ये वाली चीज जब बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गई थी तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में ये हमारे पास x के टर्म में इक्वेशन आ रहा था, x² + 5x - 500 = 0। कहां पे दिख रहा है सर, x² + 5x - 500 यहां पे दिख रहा है सर, यानी कि ये आंसर बोल देंगे। तो सवाल हमसे पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जो कि राज के गाड़ी के स्पीड के बारे में बताएगा। तो हम तुरंत कह देंगे सर कि ये जो सी वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ये हमें राज के गाड़ी के स्पीड के बारे में बताएगा। अब मान लो यहां पे राज ना रह के अजय रहता, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जो कि अजय के गाड़ी की स्पीड के बारे में बताएगा। तो अब जवाब को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो अगर ये सवाल आपके 10th लेवल पे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो भी आप यही आंसर बताना, लेकिन जब आप 11th में चले जाओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो 11th लेवल पे जाने के बाद मैं आपको इसी सवाल में ये बताऊंगा सर कि 11th लेवल पे अजय की गाड़ी के स्पीड के बारे में बताने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाएगा सर।
क्या कहानी होगी जब 11th में जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तब आपको समझ में आएगा। 10th लेवल पे आप नॉर्मली याद रखिए कि सवाल हमसे पूछ रहा था कि राज के गाड़ी की स्पीड के बारे में बताने वाला कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो ये वाला होगा। अगर 10th लेवल पे अजय का भी पूछ लेता तो भी यही जवाब देंगे। इतना सभी को समझ में आना चाहिए सर। तो यहां पे आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, दिख भी रहा है सर, सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 3। क्या पूछा जा रहा है सर? व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार? यानी कि यहां पे हमसे राज के गाड़ी की स्पीड पूछी जा रही है। इजीली निकाल सकते हैं सर। राज के गाड़ी की स्पीड ऑलरेडी हमने निकाल ली थी 20 किलोमीटर पर आवर। कहां दिख रहा है सर? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, दिख भी रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगर मान लो यहां पे पूछता अजय की गाड़ी की स्पीड क्या है, तब क्या बोल देते सर? 25 बोल देते। क्या बोल देते? 25 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 4। क्या पूछा जा रहा है सर? अब यहां पे पूछा जा रहा है हाउ मच टाइम टूक अजय टू ट्रेवल 400 किलोमीटर। तो यहां पे हमसे ये पूछा जा रहा है सर कि अजय को 400 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा है। तो अजय को कितना टाइम लगा है, लगाइए फॉर्मूला। टाइम पूछा जा रहा है सर, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस क्या है सर? तो डिस्टेंस जर्नी का है 400 किलोमीटर बाय स्पीड। किसका स्पीड? राज का कि अजय का? तो किसका टाइम पूछा जा रहा है सर? अजय के द्वारा टेकन टाइम पूछा जा रहा है, तो स्पीड भी अजय का ही होगा सर। अजय का स्पीड कितना है सर? 20 + 5 25 है। अब देखो इस कैलकुलेशन में भी बहुत सारे बच्चे ना गलती करेंगे। गलती इसलिए करेंगे, अननेसेसरली वो सोचेंगे कैसे कटेगा, क्या कटेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इस कैलकुलेशन को सिंपल बना सकते थे। सिंपली आप बोल दोगे सर कि 400 को मैं 4 × 100 के फॉर्म में लिख सकता हूं बटे 25, क्योंकि 100 25 से आसानी से कट जाएगा। 25 चौके 100, 4 चौके 16, यानी कि 16 आवर्स। तो यहां पे हम जवाब दे देंगे कि 400 किलोमीटर की जर्नी को ट्रैवल करने में अजय को कितने लग रहे हैं सर? 16 घंटे लग रहे हैं। इसी तरीके से आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि इस 400 किलोमीटर की जर्नी को ट्रैवल करने में राज को कितना टाइम लग रहा है। देखो सवाल ने तो यहां पे स्पेसिफाई करके आपको डिस्टेंस बता दिया। सवाल चाहता तो बिना डिस्टेंस बताए सिंपली आपसे ऐसे पूछ सकता था कि रानीखेत तक जाने के लिए अजय को कितना टाइम लग रहा है। अगेन ऐसे पूछ सकता था रानीखेत तक जाने के लिए राज को कितना टाइम लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है सर, फॉर्मूला पता है, दोनों के द्वारा टेकन टाइम निकाल सकते थे। सवाल के अनुसार अजय का टाइम निकालना था, आ रहा है कितना सर? 16 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चेक कर लेते हैं, दिख भी रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब आता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल। एक अच्छा सवाल है, अच्छे से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सेशन खत्म होने के बाद जिसका जवाब, जिन 3 स्टूडेंट्स का जवाब सबसे तेज आएगा, उनको मैं अपने चैनल पे और अड्डा के चैनल पे भी कम्युनिटी पोस्ट में डलवाऊंगा। सर याद रखिएगा कि जो भी स्टूडेंट्स पहले से कमेंट कर देते हैं और बाद में आंसर फिल करते हैं, उनका एडिटेड लिख के आ जाता है, उन आंसर्स को मैं कंसीडर नहीं करूंगा। जो सबसे पहले जवाब देगा उसी प्रॉपर आंसर को कंसीडर किया जाएगा सर। तो सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, ध्यान से सवाल सुनिएगा। सवाल कह रहा है कि राज कवर्स 1/4 ऑफ द अलॉटेड जर्नी विथ हिज यूजुअल स्पीड। समझना बात को। तो पहली लाइन में कहा जा रहा है सर कि जो टोटल जर्नी राज को कवर करनी है, उस टोटल जर्नी का जो 1/4 पार्ट है, ये 1/4 पार्ट राज अपने सवाल के अनुसार यूजुअल स्पीड से ही ट्रैवल कर रहा है। ठीक है सर। लेकिन उसके बाद राज डिसाइड करता है यार कि मुझे अजय से जल्दी पहुंचना है डेस्टिनेशन पे, तो मुझे अब अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है। तो इसी से रिलेटेड सवाल अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए जो बचा हुआ रिमेनिंग जर्नी है, उस रिमेनिंग जर्नी को कवर करने के लिए राज अपनी यूजुअल स्पीड में स्पीड कितना इंक्रीज कर दे, स्पीड कितना बढ़ा दे कि अब वो इन टोटल डेस्टिनेशन पे अजय के कंपैरिजन में 1 घंटे पहले पहुंच जाए। सर फिर से रिपीट कर रहा हूं, सवाल ये कह रहा है कि जो टोटल जर्नी ट्रैवल करनी है उसका 1/4 जो पार्ट है वो राज अपनी नॉर्मल सवाल वाली स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। अब राज के मन में आता है यार कि यार अजय जल्दी पहुंच जाएगा, मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ानी चाहिए। तो 1/4 ट्रैवल करने के बाद राज ये डिसाइड करता है कि अब वो तेज चलाएगा ताकि अजय से पहले पहुंचे। अब उसको अजय से कितना पहले पहुंचना है सर? तो ओवरऑल टाइम के हिसाब से राज को अजय से 1 घंटे पहले पहुंचना है।
तो इस सिचुएशन के हिसाब से अब आपको यह बताना है कि जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी है, उस रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी में राज अपने एग्जिस्टिंग स्पीड से स्पीड कितना इंक्रीज कर ले कि वो इस सिचुएशन पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। सर इसका जवाब जो सबसे तेज 3 स्टूडेंट्स देंगे उन्हीं को यहां पे कम्युनिटी पोस्ट में मेंशन किया जाएगा। सर उम्मीद करता हूं इस सेशन में मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। इस सेशन को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं सर। थैंक यू।